भीष्म की मृत्यु की खबर सुनते ही हर कोई हतप्रभ रह गया। यह समाचार आंधी की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। एक पल के लिए समय मानो ठहर सा गया और हर किसी के मन में यही सवाल गूंजने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है। इस गहरे रहस्य की परतें खोलने की उत्सुकता से भरा हुआ हर व्यक्ति इस अवसर को समझने के लिए तत्पर था। युद्ध के मैदान में विस्फोटक तैयारियों की गूंज से आरंभ होता है यह खंड। जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब हवा में तलवारों और अतीत की प्रतिध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। धूल भरे आकाश के नीचे घोड़ों की टापें और शंखनाद पूरे क्षेत्र में गूंजने लगते हैं, जैसे कोई प्रभावशाली संगीत का आरंभ होने वाला हो। इसी नाटकीय पृष्ठभूमि में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। यह ज्ञान स्वर्गीय धुन में संगीतबद्ध उपदेशों के रूप में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जाता है। कृष्ण की वाणी युद्ध की भागम भाग में अनुगूंजित होती है और अर्जुन के अंदर व्याप्त संशय को शांत करती है। उनके बीच की चर्चा केवल युद्ध की विधि नहीं, बल्कि जीवन के दर्शन और कर्म के मार्ग को भी स्पष्ट करती है। कृष्ण का उपदेश, जो समय के क्षण भंगुरता और आत्मा की अनश्वरता पर केंद्रित है, अर्जुन के परिवर्तन और उन्नति का कारण बनता है। यह खंड न केवल युद्ध के मैदान में घटित घटनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि यह तो व्यक्तित्व के संघर्ष और मानव मन की जटिलताओं को भी प्रकट करता है। यह जीवन की धुंधलके में स्पष्टता की किरणों को प्रसारित करता है, अनुसरण करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार यह खंड एक महाकाव्य की तरह अनुगूंजित होता है, जहां युद्ध की लहरें और अध्यात्म का ज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। कहानी के इस मोड़ पर भगवद गीता का स्वर्गीय गीत एक अनमोल विरासत बन जाता है, जो विभिन्न पीढ़ियों को प्रेरित करती है। श्रद्धा और विस्मय के मुद्रा में खोए हुए श्रोताओं के लिए यह कथा अनंत काल तक प्रासंगिक बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। धृतराष्ट्र ने उत्सुकता पूर्वक अपने सारथी संजय से पूछा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र पवित्र कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए एकत्र हुए, तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, जब पांडवों की सेना युद्ध की संरचना में सज्जित हुई, तब राजा दुर्योधन अपने गुरु के समीप गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन वे गुरुकुल में अपने गुरु के प्रति सम्मान जताते हुए बोले, हे गुरुवर, तपस्या से ज्योतिष्मान आपके गुरुतुल्य छात्र द्वारा सजाई गई पांडवों की विशाल सेना को देखें। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान वीर धनुर्धर खड़े हैं। मुझसे इंद्रधनुष युद्ध में न हारने वाले युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी हैं। दूसरी ओर धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के पराक्रमी राजा भी इस धरा पर तैनात हैं। कुंती भोज और शैब्य के शक्तिमान राजा भी यहाँ हैं, उपयुक्त अवसर के इंतजार में। सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी चक्र की सजावट करते हुए इस ओर खड़े हैं। दुर्योधन ने गुरु को आश्वस्त करते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि, अब मैं आपको अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं से परिचित कराता हूँ। आप स्वयं महान भीष्म, कर्ण और युद्ध विजय के नायक कृपाचार्य यहाँ उपस्थित हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी आपके साहस और वीरता की छाया में है। मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तत्पर कई अन्य योद्धा भी इस युद्ध भूमि पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वे सब युद्ध कला के कुशल जानकार और अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। भीष्म की अगुवाई में हमारी सेना असीमित ताकत रखती है, जबकि उनकी सेना भीम की सुरक्षा में बनी सीमित है। आपकी समझ के अनुसार सभी नायकों को अपनी अपनी स्थिति और युद्ध संरचना के सभी महत्वपूर्ण द्वारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भीष्म ही हमारी शक्ति का आधार हैं, उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। तब कुरुवंश के अनुभवी और योद्धा वीर पितामह भीष्म ने अपनी विशाल सिंहनाद की गर्जना के साथ शंखनाद किया, जिससे युद्ध भूमि के सन्नाटे के बीच सेनाएं गर्जन करती हुई प्रतीत हुईं। तत्काल शंख, भेरी और ध्वजों का बजना प्रारंभ हुआ
और यह ध्वनि युद्ध भूमि को गुंजायमान कर गई। श्वेत अश्वों से जुते रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन भी पीछे नहीं रह सके। उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश, कृष्ण ने पांचजन्य और धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त शंख का नाद किया। उनके साथ भीम ने पौंड्र शंख की ध्वनि से दिल को धड़काया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख से युद्ध के शुभारंभ का संकेत दिया। राजा काशी, महाबली शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जैसे योद्धाओं ने भी अपने शंख बजाकर मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न की। हे पृथ्वी के नरेश, यह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच गूंजी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में भय का संचार कर गई। इसके बाद अर्जुन, जो हनुमान के प्रतीक वाले ध्वज से सुसज्जित थे, ने युद्ध भूमि के हर कोण को देखा। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और अपने मित्र और सारथी ऋषिकेश को कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं युद्ध की चाहत रखने वालों को देख सकूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस महायुद्ध के लिए कौन कौन डटे हुए हैं और हमारे शत्रु कुंबे के कौन से वीर यहां हमारे विरुद्ध खड़े हैं। वे जो दुर्योधन के अधर्म पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उनसे मैं संघर्ष आरंभ करना चाहता हूं। इस युद्ध भूमि में खड़ा होकर मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखना और पहचानना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन अपनी तीखे दृष्टि में प्रतिद्वंदियों का मुआयना करने हेतु तत्पर हो गए। हे भरतवंश के वंशज, एक बार महाभारत के युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तो उन्होंने अर्जुन से एक ऐसा संवाद किया जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो, कुरुवंश के वे प्रतापी योद्धा एकत्रित हो चुके हैं, जिनके साथ बचपन की यादें बटाई, जिनसे प्रेम किया, वे आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और प्रिय भाई बंधु, जिनके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं थी, अर्जुन, जो कुंती के प्रिय पुत्र और पांडवों के वीर थे, अपने मन में एक गहन संघर्ष का सामना कर रहे थे। अदिला मोह में बंधे हुए वह देख रहे थे कि जिन रिश्तेदारों के साथ उनका गहरा लगाव था, वे इस महायुद्ध में उनके सामने खड़े हैं। उनकी ये भावनाएं एक असीम करुणा में बदल गईं और वह कृष्ण से बोले, हे केशव, मुझे अपने ही लोगों से युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मेरा हृदय लाचार हो गया है और मेरा शरीर कंपन कर रहा है। मुझे उनके बिना राज्य या सुखों की कोई आवश्यकता नहीं। क्या हम विजय के लिए अपने संबंधों की बलि देंगे? कृष्ण के चतुर शब्दों ने अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाई, पर वह अपने स्वयं के मानवीय संघर्षों से जूझते रहे। उन्हें अथाह पीड़ा हो रही थी कि युद्ध का भीषण परिणाम पारिवारिक मूल्यों का विध्वंस होगा। पारिवारिक धर्म का नाश होने से सामाजिक और धार्मिक नियमों का अंत संभावित था। जब ऐसा होता है, परिवार और समाज दोनों विसंगतियों का अनुभव करते हैं और नरक के समान दुख भोगते हैं। अर्जुन की यह गाथा सिर्फ एक योद्धा की दुविधा नहीं, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है जो सही और गलत के बीच उलझ जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, मर्यादा और पारिवारिक मूल्यों का कितना महत्व है। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष हमें यह भी याद दिलाता है कि सही पथ पर चलना अक्सर कठिन होता है, लेकिन यह ही जीवन का सत्य है। अर्जुन के इस गहन द्वंद्व का प्रतीकात्मक चित्रण जीवन के उन क्षणों की याद दिलाता है जब हमें चुनौतियों का सामना करना होता है और किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। वह युद्ध का मैदान सिर्फ एक फिजिकल लैंडस्केप नहीं था, बल्कि मनुष्य की आत्मा का गहरा आयाम था, जहां कर्तव्य, धर्म और मूल्य परख जाते हैं और आदर्श जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहन वेदना में देख अपने मधुर शब्दों में उत्तर दिया। अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, जब उन्हें अपने गुरु भीष्म और द्रोण, जिनके सम्मान में वे हमेशा झुके रहते थे, उनके विरुद्ध युद्ध भूमि में खड़ा होना पड़ा।
वो असमंजस में थे, क्या करें, कैसे करें। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं अपने अति आदरणीय गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? क्या भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर नहीं होगा? बजाय उनके रक्त से सनी हुई विजय के, भगवान ने गीता का उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम उन पर शोक कर रहे हो जिन पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति न मरने वाले पर शोक करता है, न जीवित पर। आत्मा अजरमर है, न उसे मारा जा सकता है, न ही वह मरती है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। इस सत्य को जानकर तुम्हें इस क्षणिक दुख से उबरना होगा। अर्जुन के अंदर में एक कश्मकश चल रही थी, उन्हें धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह के बीच उलझन थी। वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहे थे। मुझे नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, उन्हें हराना या हारना। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाएं, भगवान ने समझाया। हे पार्थ, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है, और जो मरता है वह फिर से जन्म लेता है। इसलिए सत्य के प्रिय, अपने मोह और कमजोरियों को त्यागो। जो विद्वान होते हैं वे इन सब से विचलित नहीं होते। आत्मा का कोई नाश नहीं है और यह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। उन्होंने अर्जुन को योद्धा धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवान की मुस्कान में अचानक एक गंभीरता झलकने लगी। वे जो क्षणिक सुख और दुखों में फंसते हैं, उन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि ये संतुलित दृष्टि से देखने वालों के लिए केवल स्थायी नहीं है। इस उपदेश से अर्जुन के मन में उठा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके हृदय में एक नई शक्ति का संचार होने लगा। श्री कृष्ण ने अपने वचनों से उन्हें यह समझाया कि इस शरीर का नाश हो सकता है, किंतु आत्मा अक्षर है। अर्जुन की आंतरिक चेतना जागृत हो उठी। वो समझ गए कि उनका धर्म क्या है। अब वे जान चुके थे कि शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके सामने केवल अपने कर्तव्यों को निभाने की चुनौती है। अंततः अर्जुन ने युद्ध करने का निर्णय लिया। अपनी शंका और मोह को त्याग कर वे अपने योद्धा धर्म का पालन करने को तत्पर हो गए। इस प्रकार यह गीता का अद्भुत संवाद न केवल अर्जुन बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गया। हे भरतवंश के महाबलशाली योद्धा, तुम ध्यान लगाकर सुनो जो मैं कहता हूं। हर एक समस्याओं और चुनौतियों के बीच आत्मा हमेशा अविनाशी और अटल रहती है। जब किसी भी प्राणी के शरीर का नाश होता है, तब आत्मा सदैव के लिए बनी रहती है। इसलिए तुम्हें किसी के मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे धनंजय, अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करते हुए अपने मन को विचलित मत होने दो। एक क्षत्रिय के लिए अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब यह युद्ध तुम्हारे सामने अपने आप ही आकर स्वर्ग के द्वार की तरह खड़ा है, तब तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। धन्य हैं वे क्षत्रिय जिन्हें ऐसा धर्म युद्ध पाने का सौभाग्य मिलता है। किंतु हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते तो तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे और यह एक महापाप होगा। लोग हमेशा तुम्हारी अपकीर्ति और हानि के विषय में बात करेंगे। परम प्रतापी होने के नाते तुम्हारे लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है। सारे महान योद्धा यह सोचेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध छोड़ दिया और तुम्हारा मान सम्मान भी धूमिल हो जाएगा। हे शत्रु, वे ऐसी कठोर बातें कहेंगे जिन्हें सुनना बहुत पीड़ादायक होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी आलोचना करेंगे और उससे अधिक कष्टकारी कुछ नहीं होगा। परंतु यदि तुम इस युद्ध में शहीद हो जाओ तो स्वर्ग का आनंद प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करो तो पृथ्वी सुख समृद्धि से संपन्न होगी। इसलिए द्वंद्व के सब बंधनों को त्याग करो और युद्ध में उतर जाओ। हे कुरुवंश के वंशज, तुम्हें अपने कार्य का अधिकार है, किंतु उसके फलों का नहीं। फल के लोभ में फंसकर कार्य मत करो और आलस्य से बचाओ। आत्मसंयम और ध्यान की दृष्टि से कार्य करो। सुख दुख, हानि लाभ,
विजय पराजय को समान दृष्टि से देखो। इस निरपेक्ष दृष्टिकोण को योग कहा जाता है और यह अधूरी इच्छाओं के भ्रम से मुक्त करता है। इस ज्ञान के सहारे जो साधक अपने कर्मफलों के प्रति लिप्त नहीं होते, वे जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग से कर्म अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अपनी दृष्टि योग में स्थिर कर कर्म का त्याग करो और सब दुखों से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हारी बुद्धि समरसता में सध जाती है, तब तुम इस मायावी संसार को पार कर त्रुटियों से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर लोगे। हे अर्जुन, योग साधना में सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस प्रकार की आचरण करता है? वह जो समाधि में स्थित है, उसकी वाणी कैसी होती है? उसके आचार और चलन में क्या विशेषता होती है? ज्ञानीजन उसे पहचानने के क्या लक्षण बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जीवन की गहरी शिक्षाएं साझा कर रहे थे। वे कहने लगे, हे पार्थ, सतत बुद्धि का व्यक्ति वह होता है जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और आत्मा में संतुष्टि प्राप्त की है। उसे सुख या दुख से कोई विचलन नहीं होता और वह स्वयं से परे उठ चुका होता है। उसने आसक्ति, भय और क्रोध पर विजय पाली है और इसी कारण उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। अर्जुन, यह व्यक्ति जिनका साक्षात्कार करने के बाद कोई भावना नहीं रखता, चाहे कुछ सुखद हो या अप्रिय, वह न ही हर्षित होता है और न ही दुखी। वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में महारथी होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को संकोच कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थैतिक हो जाती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति खुद को भूखा रखकर इंद्रिय विषयों से दूर करता है, वह केवल बाहरी रूप से उन्हें हटा पाता है, लेकिन जिनके मन में एक बार परमात्मा की झलक हो जाती है, उनमें इच्छाएं भी नियंत्रित हो जाती हैं। हे कुंती पुत्र, ध्यान भटकने वाली इंद्रियां विद्वान का भी ध्यान विचलित कर सकती हैं, परंतु जिसने मुझे समर्पित कर दिया है, वह अपनी इंद्रियों को मुझ पर केंद्रित कर देता है और उसमें उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब कोई इंद्रिय विषयों के बारे में बार बार सोचता है, तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से पैदा होती है इच्छा, जो आगे चलकर क्रोध को उत्पन्न करती है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति का भ्रम होता है, जिससे बुद्धि का नाश होता है और अंततः विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया है, वह आसक्ति और घृणा से मुक्त हो जाता है। वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और विषयों से प्राप्त आनंद से निस्पृह रहकर आत्मतृप्ति में लीन रहता है। जब किसी व्यक्ति में ऐसी शांति प्राप्त होती है, तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शांति प्रिय व्यक्ति की बुद्धि शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं, उसकी बुद्धि भी अव्यवस्थित होती है और बिना विचार के शांति नहीं होती। और जहां शांति नहीं, वहां आनंद कैसे संभव होगा? जैसे हवा पानी पर नाव को हिला देती है, वैसे ही विषयों की ओर इंद्रियां मन को बहा ले जाती हैं और यह बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इसीलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से वापस हो गई हों, उसमें स्थायी बुद्धि स्थापित होती है। जब साधारण प्राणियों के लिए रात्रि होती है, तो वह जागृत होता है। फिर जब साधारण प्राणी जागृत होते हैं, ऋषि उसे रात्रि के प्रहरी के रूप में देखते हैं। जैसे जल के सागर में प्रवेश कर उसे अविचलित छोड़ता है, वैसे ही इंद्रिय विषय भी उसे शांति में विचलित नहीं कर पाते। जिन्हें इच्छाओं के बंधन से मुक्ति मिल गई है, वे शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, यह वह स्थिति है जिसमें ब्रह्मा में स्थिर होना शामिल है। जो व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है, वह अंतिम स्थिति में भी भ्रमित नहीं होता, और इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मा के साथ आत्मसंयोग में रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जीवन के परम सत्य का उद्घाटन किया, जिससे अर्जुन ने शांति, ज्ञान और आत्म प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने की ताकत पाई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच में डूबा था।
क्योंकि उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ पथ है तो आप मुझे इन कर्मों की बंधी चेन में क्यों डाल रहे हैं? आपके यह मिश्रित शब्द मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट करें, कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, जीवन में दो मार्ग हमेशा से मौजूद हैं। एक मार्ग है ज्ञान का, जो सांख्य के अनुयायियों के लिए उचित है। दूसरा है कर्मयोग, जो योगियों का प्राणवायु है। कर्म के बिना मनुष्य कर्म के बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता और संन्यास का सहारा लेना मुक्ति का पर्याय नहीं है। उन्होंने विस्तार से समझाया, इस संसार में कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को बिना नियंत्रित किए कर्म करता है वह भ्रमित हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने मन से इंद्रियों पर काबू पाता है और अनासक्त होकर कर्म में लगा रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया, इसलिए अज्ञानता के अंधकार में मत भटकिए। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यज्ञ के अलावा अन्य सभी कर्म जगत में बंधन उत्पन्न करते हैं। इस मंत्र का पालन करो, निरासक्त होकर कर्म करो यज्ञ के लिए। इसके द्वारा तुम्हें सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होंगी और देवता तुमसे प्रसन्न होंगे। उन्होंने यह भी बताया, यज्ञ से उत्पन्न वर्षा से अन्न की प्राप्ति होती है, जिससे सभी जीवों का पालन होता है। कर्म वेदों के निर्देशों से निर्धारित होते हैं और ब्रह्मा की कृपा से पोषित होते हैं। इसलिए यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे पापी माना जाता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह सत्य है कि मेरे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म में जुड़ा हूं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने दोहराया, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का मार्ग भिन्न है। ज्ञानी लोग अनासक्त होकर कर्म करते हैं, जबकि अज्ञानी व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए अपने कर्मों में आसक्त रहते हैं। अर्जुन मन ही मन यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, हे माधव, जब सब कुछ इस प्रकार निर्धारित है तो यह संघर्ष क्यों? भगवान ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह अपूर्ण क्यों न हो, क्योंकि अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी सार्थक है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुन अर्जुन को लगा कि उसे अपने भाग्य को स्वीकार कर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना है। उसने प्रण किया कि वह अपने धर्म का पालन करेगा, चाहे जो भी हो। यह अदृश्य दास्तान एक ऐसी दुनिया की है जहां कर्मों की धारा में बहते प्राणी अपनी आकांक्षाओं की प्रबल धारा से विवश प्रतीत होते हैं। भगवान ने एक दिन कहा, ओ मेरे प्रिय, यह वही है जिसे तुम इच्छा और क्रोध के नाम से जानते हो। ये रजस गुण की उपज है और उनके भीतर की आग कभी बुझती नहीं। यह एक महान शत्रु के समान है जिसे तुम अपने भीतर पहचानो। उन्होंने आगे कहा, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे धूल दर्पण पर छत डाल देती है, जैसे गर्भ भ्रूण को सुरक्षित रूप से अपने भीतर लेता है, वैसे ही यह इच्छा ज्ञान की अग्नि को ढक लेती है। हे कुंती पुत्र, यह वही शत्रु है जो ज्ञानी जनों को भ्रमित करता है। मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका निवास स्थान है, जहां से यह ज्ञान को ढांकने का खेल रचती है। भगवान ने कहा, ओ भरतवंशी, इस प्रबल शत्रु का सामना करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में लाओ और इस विनाशकारी इच्छा को समाप्त करो। उन्होंने आत्मा की महत्ता को बताया। कहा जाता है कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, किंतु मन उनसे भी ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि का स्थान है, लेकिन जान लो, आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने अंत में समझाया, हे महाबाहु, प्रयास करो अपनी बुद्धि से उस आत्मा को पहचानने का जिसमें सच्चा बल छुपा है।
अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लेकर आत्मा को शांत करो और इस घोर इच्छा को परास्त करो। यह कथा आत्मा की विजय और इच्छा के रूप में प्रकट शत्रु को हराने की प्रेरणा देती है। अशांत मन से शांत आत्मा की यात्रा सिखाती है, जो सभी भ्रमों का समाधान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शाश्वत योग को मैंने विवस्वान को उपदेश दिया था। विवस्वान ने इस योग को मनु के माध्यम से इक्ष्वाकु तक पहुंचाया। इस तरह यह राजर्षियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। हालांकि समय के चलते इस योग का ज्ञान इस लोक में लुप्त हो गया है। इसलिए हे शत्रुओं का संहार करने वाले, अब मैं तुम्हें वही पुरातन योग सिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे अनुयायी भी। यह ज्ञान बहुत ही उत्तम और गुप्त है। अर्जुन ने अपनी उलझन व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, आपने तो हाल ही में शरीर धारण किया, जबकि विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। यह कैसे संभव है कि आपने उन्हें यह ज्ञान पहले दिया था? भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन, हमने कई बार जन्म लिया है। जबकि मैं उन्हें जानता हूं, तुम भूल गए हो। मैं अजरमर हूं और जन्म मरण से परे हूं। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेता हूं। जो मेरी इस दिव्य यात्रा के बारे में जानता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। कई संत और ज्ञानी मेरे प्रति भाव विभोर होकर भय और क्रोध को त्याग कर मेरे में लीन हो गए हैं। जो कोई भी मेरी जिस प्रकार से आराधना करता है, मैं उसे उसी प्रकार से सुख देता हूं। सभी लोग मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। जो लोग कर्मों में सफलता की आकांक्षा करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों के फल शीघ्र मिलते हैं। हे पार्थ, गुणों के अनुसार मेरे द्वारा निर्मित 4 वर्णों की व्यवस्था है, लेकिन इन सभी का रचनाकार होने पर भी मैं स्थिर और अकर्ता हूं। कर्म मुझे नहीं बांधते और न ही मैं कर्मों के फल की आकांक्षा करता हूं। कर्म का मार्ग जटिल है, आता मैं तुम्हें इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान की अग्नि से कर्म भस्म हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। जो बिना किसी मोह और अहंकार के कर्म करता है और उसके फल की चिंता नहीं करता, वह मुक्त होता है। वह संतुष्ट और आत्मनिर्भर रहता है। कर्म करने पर भी वह कुछ नहीं करता। बिना आसक्ति के मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर स्वामित्व का त्याग करने पर भी वह पाप रहित रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान में रत रहता है, वह सारे कर्म अर्थात फलदायक और अनासक्ति वाले कर्म से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। जो अन्य साधक यज्ञ की अग्नि में अपनी इंद्रियों को चढ़ाते हैं, वे भी अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ज्ञान और तपस्या के यज्ञ करने वाले व्यक्ति भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कई साधक यज्ञ के अवशेषों को अमृत के रूप में ग्रहण करते हैं और शाश्वत सत्य को प्राप्त करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया में जो भी सहभागी होता है, वह अंत में ब्रह्मा को प्राप्त करता है। यह ब्रह्मा का मार्ग है, जो हमें सत्य और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। हे कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा, एक समय की बात है कि ज्ञान की खोज एक ऐसी यात्रा थी जो एक योद्धा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस संसार में यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं होता तो उसका अन्य लोकों में कोई मान नहीं होता। अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख से निर्धारित किए गए हैं और ये सभी यज्ञ कर्म के महान परिणामों की ओर संकेत करते हैं। महान ज्ञान की इस यात्रा में हे शत्रुओं को जलाने वाले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करना संभव है। वस्तुओं से भरे यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण यह ज्ञान है। हे पार्थ, सभी कर्म और इनके फल अंत में इस दिव्य ज्ञान में विलीन होते हैं। इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
श्रद्धा के साथ अपने प्रश्न पूछो और ज्ञानियों की सेवा से प्रेरणा लो। जो इस सत्य से परिचित हैं, वे आपको ज्ञान का अमूल्य उपदेश देंगे। जब एक बार इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, हे पांडव, तब तुम फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। इस दिव्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से तुम सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखोगे और फिर मुझ में। भले ही तुम सबसे बड़े पापी क्यों न हो, हे अर्जुन, ज्ञान की नाव तुम्हें सभी पापों के सागरों को पार करने में मदद करेगी। जैसे एक प्रचंड अग्नि लकड़ी के टुकड़ों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। समय के साथ जो व्यक्ति योग में सिद्ध होता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है और उसके हृदय में अंतर्दृष्टि जागृत होती है। श्रद्धा, आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और उसके बाद परम शांति प्राप्त होती है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संदेह करने वाले लोग अंत में नष्ट हो जाते हैं। इनके लिए न तो यह संसार, न अन्य लोक और न ही कोई सुख अस्तित्व में होता है। ज्ञान प्राप्त कर संदेह को काट देने वाले जो आत्मनिष्ठ होते हैं, उनके लिए कर्म बांधने वाले नहीं रह जाते। इसलिए हे भरतवंश के वंशज, अपने हृदय में अपने अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। अपने मार्ग पर बढ़ो और योग का पालन करो, उठो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप मुझे सभी कर्मों का त्याग करने का परामर्श देते हैं और साथ ही आप योग का अभ्यास करने को भी कहते हैं। इन दोनों में से निश्चित रूप से कौन सा बेहतर है, कृपया बताएं। भगवान ने उत्तर दिया, संन्यास और कर्म दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग ही श्रेष्ठ है, हे महाबाहु। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता और न ही किसी से घृणा करता है, उसे सच्चा सन्यासी जानो। विपरीत तत्वों से मुक्त वह प्रसन्नता पूर्वक बंधन से मुक्त रहता है। अज्ञानी व्यक्ति संन्यास और कर्म को भिन्न मानते हैं, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि यदि इनमें से किसी एक का सही तरीके से पालन किया जाए तो दोनों के फल समान प्राप्त होते हैं। ज्ञान के अनुयायियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही कर्म का अभ्यास करने वालों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। वास्तव में वह देखता है जो संन्यास और कर्म को समान रूप से देखता है, हे महाबाहु। केवल संन्यास करने से दुख होता है, जबकि योग का अभ्यास करने वाला साधक शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति पवित्र हृदय वाला, जिसने अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जो सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं होता। ज्ञानी योगी यह जानते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं, भले ही वे देख रहे हों, सुन रहे हों, छू रहे हों या किसी अन्य गतिविधि में लगे हों। वे समझते हैं कि यह केवल इंद्रियों का इंद्रियों में खेल है। जो व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित है और जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है, वह कर्म करने पर भी पाप से मुक्त रहता है, जैसे जल कमल के पत्ते पर नहीं टिकता। योगी अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर, मन और इंद्रियों से केवल कर्म करते हैं और फलों की आकांक्षा को त्याग देते हैं। इस प्रकार योगी शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग योग का पालन नहीं करते, वे अपनी इच्छाओं के कारण कर्मों के फलों में बंधे रहते हैं। अपने मन से सभी कर्मों का त्याग करके जो व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित करता है, वह सुखपूर्वक जीवित रहता है। वह न तो स्वयं कुछ करता है, न किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति ही सब कर्म करती है और सर्वव्यापी भगवान न तो किसी की पाप या पुण्य को स्वीकार करते हैं। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है, जिससे जीव भ्रमित हो जाते हैं। परंतु जिनके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश हो, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य की भांति सत्य को प्रकट कर देता है। जिनकी बुद्धि और भक्ति भगवान में केंद्रित होती है, जो मन और आत्मा से भगवान पर आश्रित होते हैं, वे ज्ञानी जीव कभी पुनर्जन्म नहीं लेते।
ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हर जीव को समान दृष्टि से देखते हैं और इस संसार में विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा समानतावादी और निर्दोष है। इस प्रकार ब्रह्मा में स्थित व्यक्ति को ही वास्तविक आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है। वह व्यक्ति जो बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता, आत्मा में अवस्थित होकर शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है और इच्छा और क्रोध से मुक्त होकर अपना जीवन बिताता है, वह सच्चा योगी होता है और ब्रह्मा में स्थायी निवास करता है। इन भावनाओं और विचारों से मुक्त होकर जो व्यक्ति परमात्मा की सेवा और सभी प्राणियों के कल्याण में संलग्न होता है, वह साधु ब्रह्मा में मुक्ति प्राप्त करता है। मन और इंद्रियों में स्थिरता तथा इंद्रियों की तृष्णाओं से अलग होकर जो व्यक्ति परमात्मा पर केंद्रित होता है, वह हमेशा ही मुक्त रहता है। सारे यज्ञों और तप का साक्षी, सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का शुभ चिंतक बनने के बाद ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। उस क्षण का सार यह था कि एक सच्चा योगी और सन्यासी वही होता है जो कर्म के फल से बिना आसक्त हुए अपना कर्तव्य पूरा करता है। सन्यास और योग के बीच का अद्वितीय संबंध बताते हुए भगवान ने कहा कि इच्छाओं के बिना कोई सच्चा योगी नहीं हो सकता। योग के पथ पर आरूढ़ होने वाले साधु के लिए कर्म साधन माना जाता है, जबकि जो योग में स्थिर हो चुका है उसके लिए शांति ही साधन है। भगवान ने आत्मा और उसके नियंत्रण का महत्व समझाते हुए कहा कि आत्मा को ऊपर उठाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आत्मा हमारी मित्र है यदि हम उसे नियंत्रित कर लेते हैं, अन्यथा वह प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति ठंड, गर्मी, सम्मान, अनादर से प्रभावित नहीं होता और अपनी आत्मा में स्थिर है, वही सच्चा योगी है। वह व्यक्ति मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है तथा अपने जीवन की सभी प्रकार की अवस्थाएं समान भाव से स्वीकार करता है। एक योगी को एकांत स्थान पर शांत मन और शरीर के साथ साधनाओं के माध्यम से आत्मशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार किसी शांत स्थल पर बैठकर योगी को मन नियंत्रण में रखते हुए आत्मा में स्थिर होना चाहिए। योग अभ्यास के माध्यम से आत्मशुद्धि का यही एकमात्र उद्दीपक साधन है। व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए मन को ब्रह्मा में स्थिर करके आत्मा में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार योगी परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। भोजन, नींद तथा जागृति में संयमित व्यक्ति ही योग की सफलता प्राप्त कर सकता है। जब मन इंद्रिय भोग से दूर और आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह योग को प्राप्त करता है। भगवान की महत्ता के संदेश को आत्मसात करते हुए आत्मा का स्थायित्व बनाकर खुद को हर प्रकार की परेशानी से मुक्त रखा जा सकता है। तीव्र आनंद प्राप्त करने का मार्ग वही है जब योगी ब्रह्मा के निकट हो जाता है। इस अवस्था में सब प्राणियों के साथ समानता का दृष्टिकोण और सर्वत्र संतुलित दृष्टि बनाए रखते हुए योगी आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करता है, जहां वह हर चीज में भगवान को देखता है और हर जगह भगवान के दर्शन करता है। हे अर्जुन, जिसने सभी प्राणियों के कष्ट और सुख को अपनी आत्मा के अनुभव से समान रूप से देख लिया है, वही सच्चा और सर्वोच्च योगी माने जाने योग्य है। भगवान के आदेशों और दर्शन का पालन करते हुए कुशलता से आत्मसंयम और आंतरिक शांति की राह पर अग्रसर होना ही सच्चा योगी होने की निशानी है। अर्जुन ने हस्तिनापुर के सम्रांगण में खड़े होकर भगवान कृष्ण से गहन चिंतन से प्रेरित प्रश्न किया। हे मधुसूदन, उन्होंने कहा, इस अस्थिर मन के परिप्रेक्ष्य से आपने जिस योग की शिक्षा दी है उसे स्थायी रूप से अपनाना मुझे चुनौतीपूर्ण लगता है। मन अप्रत्याशित है और इंद्रियां अदम्य हैं। इन्हें वश में करना ठीक वैसे ही है जैसे बिन पंख से हवा को रोकना। भगवान कृष्ण ने उनकी चिंता को गंभीरता पूर्वक सुना और बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन है, परंतु यह असंभव भी नहीं है।
अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे संगठित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिसका मन असंयमित है, उसके लिए योग की राह कठिन है, परंतु जो आत्मशासित और समर्पित होता है, वह उसे अवश्य साध सकता है। अर्जुन अभी भी चिंतित थे और पुनः प्रश्न किया, हे कृष्ण, योग में समर्पित होकर भी यदि कोई साधक पथ से भटक जाए और उसका मन योग में स्थिर न रहे, तो उसका क्या होता है? वह ऐसा अस्तव्यस्त बादल बन जाता है जो दिशा खोज नहीं पाता। क्या उसका संपूर्ण प्रयास व्यर्थ जाता है? हे महानायक, यह संदेह केवल आप ही दूर कर सकते हैं। कृष्ण ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, हे पार्थ, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ या कहीं और नष्ट नहीं होता। जो निष्ठा से योग का अभ्यास करता है किंतु पथ से भटक जाता है, वह अपने पुण्य कर्मों के बल पर धार्मिक लोकों में स्थान पाता है और वहां अनेक वर्षों तक निवास करता है। फिर वह किसी धर्मपरायण और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। कभी कभी वह बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म प्राप्त करता है, जो एक अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। भगवान ने आगे कहते हुए अर्जुन को आश्वस्त किया, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान उसके अंतर्मन में पुनः जागृत होता है और वह पुनः मुक्ति के प्रयास में प्रवृत्त होता है। पूर्वकृत अभ्यास का प्रभाव उसे बिना किसी प्रयास के प्राकृतिक योग की ओर खींच लेता है। वह वेदों की सीमाओं से परे जाकर योग की गहराइयों का स्पर्श करता है। बार बार अनुभव और शुद्ध हृदय से प्रबल प्रयास करते हुए वह योगी जन्म जन्मांतर के बाद मुक्ति प्राप्त करता है और पूर्णता के शीर्ष तक पहुंचता है। भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कहा, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों, ज्ञानी और कर्मकांडी ऋषियों से श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी बनो। मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर जो भक्त अपने समस्त अस्तित्व को मुझ में लीन कर देता है और मेरी भक्ति करता है, वही सभी योगियों में पूर्ण सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, हे पार्थ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम मुझे हर संशय से परे जान सकते हो। बस अपने मन को मुझ पर स्थिर करो, मेरी शरण में आओ और योग साधना में लीन हो जाओ। मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार सहित ज्ञान के संपूर्ण सत्य को समझाऊंगा। इस ज्ञान को हासिल करने के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों में शायद ही कोई मुक्ति के लिए प्रयास करता है और उनमें से भी बहुत कम मेरे सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। सुनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 भाग हैं। ये मेरी निम्न प्रकृति है, लेकिन जानो, मेरी एक उच्चतर प्रकृति भी है जो सभी जीवों का सार है। हे कुंती पुत्र, इस संसार की हर चीज इन्हीं से उत्पन्न होती है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और उसके विनाश का कारण हूं। मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों को धागे में पिरोया जाता है, वैसे ही यह सब मुझ में समाहित है। जब तुम जल में स्वाद का अनुभव करते हो, तो जानना कि वह मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा में जो चमक है, वह भी मैं ही हूं। वेदों में ओम का मंत्र, आकाश में ध्वनि, मनुष्यों की पराक्रम शक्ति और पृथ्वी की शुद्ध सुगंध भी मैं ही हूं। अग्नि की ऊर्जा, सभी जीवों में जीवन शक्ति और तपस्वियों का तप भी मैं हूं। मुझे सभी प्राणियों का शाश्वत बीज मानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि बनता हूं और ऊर्जावानों की ऊर्जा। हे भरतवंश के वंशज, उस बल में जो इच्छा और आसक्ति से रहित है, मैं विद्यमान हूं। और वह इच्छा जो धर्म के अनुसार है, वह भी मैं ही हूं। तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इनमें लिप्त नहीं हूं। ये गुण मुझ में मौजूद हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड इनसे भ्रमित है और मुझसे ऊपर की सच्चाई को नहीं जान पाता। मेरी दिव्य माया को लांघना वास्तव में कठिन है। जो मेरी शरण लेते हैं, वही इसे पार कर सकते हैं। दुष्ट और अज्ञानी जो खुद को माया जाल में फंसा लेते हैं,
मेरी पूजा नहीं करते। वे अविद्या से ग्रस्त होकर अपने सत्य को भुला देते हैं। लेकिन 4 प्रकार के पवित्र हृदय वाले लोग मेरी आराधना करते हैं। वे जो संकटग्रस्त होते हैं, वे जो समृद्धि की कामना रखते हैं, वे जो आत्मज्ञान चाहते हैं और वे जो सत्य को जानते हैं। उनमें से मेरे प्रिय वह होते हैं जो सत्य को जान चुके हैं। उनकी आत्मा मेरे समान होती है, क्योंकि वे मुझे परम लक्ष्य मानकर शरण लेते हैं। अनेक जन्मों के बाद वह इस सत्य का बोध कर लेता है कि वासुदेव ही सर्वव्यापक है। ऐसी महान आत्माएं दुर्लभ होती हैं। जो अपनी इच्छाओं में लिप्त होते हैं, वे अपने स्वभाव के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मैं उनकी आस्था को अटल कर देता हूं और वे जिन रूपों की पूजा करते हैं, उन पर उनकी आस्था स्थिर रहती है। जो फल उन्हें प्राप्त होते हैं, वे मेरे द्वारा ही होते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों न हो। लेकिन जिनकी बुद्धि कम होती है, उनमें यह आस्था खत्म हो जाती है और वे स्वार्थ के जाल में फंस जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास पहुंचते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। जो मेरी सर्वोच्च और अपरिवर्तनीय प्रकृति को नहीं समझते, वे मुझे साकार मानते हैं। मेरी योग माया ने उन्हें इस प्रकार ढक दिया है कि मैं सबके लिए अदृश्य रहता हूं। अज्ञानी यह नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा और शाश्वत हूं। हे भरतवंश के वंशज, सभी प्राणी जन्म के समय से ही इच्छाओं और द्वेष के बंधनों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो अपने पापों को हरा देते हैं और धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं, वे इस भ्रम से मुक्त होकर मेरी आराधना करते हैं। उनका मन मुझ पर स्थिर रहता है और वे मुझे ही अंतिम सत्य मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया, हे जगत के सर्वोत्तम, ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? व्यक्तिगत आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और कर्म वास्तव में क्या होता है? समस्त प्राणी और देवताओं के अभ्यंतर में किसका लोप होता है? हे मधुसूदन, समस्त यज्ञों के प्रवर्तक कौन है और अंत समय में कैसे एक यथार्थ साधक आपको अनुभव करता है? भगवान कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, ब्रह्मा वह अनश्वर सत्य है जिसमें परम आत्मा का निवास होता है। व्यक्तिगत प्राणियों में जो कर्म की प्रवृत्ति होती है, वह ब्रह्मा का ही अंश है। प्रेम एवं समर्पण द्वारा समस्त प्राणियों का उद्गम, विकास और पालन पोषण होता है। और पुरुष के रूप में देवानाम अधिदेव हैं। मैं इस शरीर में ही निवास करता हूं। अर्थित यह है कि मृत्यु के क्षण में जो मुझे ध्याता है, वह शरीर को त्याग कर मेरे मूल को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे व्यक्ति जो सदा मेरा स्मरण करते हैं और मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। आत्मा को नियंत्रित रखते हुए मन को शुभ संकल्पों से संयमित करो और मेरी ही प्रदत्त योग मार्ग पर अग्रसर हो। जो अनादि, सर्वज्ञ और सबके ऊपर शासन करने वाला है, उसे अंत समय में भक्ति और एकाग्रता के साथ स्मरण करना चाहिए। वेदज्ञ जो अविनाशी परम पुरुष का वर्णन करते हैं, वह वही है जिसमें इच्छारहित योगी ही प्रवेश करते हैं। जीवन का ब्रह्मचर्य का उत्सरण कर वही सभी को परम ध्येय प्रदान कर सकता है। अर्जुन, मैं तुम्हें वह मार्ग सम्मुख रखता हूं जिसे पार करने पर पुनर्जन्म का कोई भय नहीं रहता। प्राण और देह के समर्पण से मैं उद्धार करूंगा। समय आने पर जो ओंकार का ध्यान करते हुए प्राण को योग में स्थिर करते हैं, वे ब्रह्मा का प्रकाश पाते हैं। जिनका ध्यान एकमात्र अविनाशी तत्व पर केंद्रित रहता है, वे मेरा सामीप्य पाते हैं। यह लोक और परलोक अनेकानेक जन्म मरण के चक्र से बंधे हैं, लेकिन अर्जुन, मेरे दर्शन से प्राप्त होने के उपरांत कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। जो युगों के चक्र को समझते हैं, वही ब्रह्मा के दिवस और रात्रि के सत्य को समझते हैं। ब्रह्मा के दिवस में प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और रात्रि में सब पुनः अनंत में विलीन हो जाते हैं। यह अनवरत चक्र चलता रहता है।
लेकिन उस अप्रकट और अनंत परम को जानने वाले ही अभ्यास के द्वारा उस परम धाम को पहुंचते हैं। वह परम पुरुष अनवरत अपने भक्तों की प्रतीक्षा में रहता है जो उसे निष्ठापूर्वक भजते हैं। अर्जुन, वह पथ जिसने अविनाशी तक पहुंचाया वही मुनियों का प्रिय है। जो ज्ञान प्राप्त ज्ञानी, तपस्वी और दानशील हैं, वे इन सब अल्पकालिक लाभों से परे जाकर परम ठिकाना प्राप्त करते हैं। उसी का सानिध्य योगियों के लिए परम शक्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं जो आत्म साक्षात्कार सहित है। यह ज्ञान सभी बुराइयों से मुक्ति का मार्ग है। यह विद्या सबसे श्रेष्ठ, शुद्ध, प्रत्यक्ष अनुभव आधारित और शाश्वत फल देने वाली है। धर्म द्वारा स्वीकृत यह ज्ञान सहजता से साधना करने योग्य है। लेकिन जो लोग इस ज्ञान का अपमान करते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन के चक्र में फंसे रहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में ही व्याप्त है। यद्यपि सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, मैं उनसे अलग हूं। मेरे दिव्य योग शक्ति के कारण समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, फिर भी मैं उनका धारण करता हूं। जैसे महान वायु सारे आकाश में व्याप्त होती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में समाहित हैं। विनाश के समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लुप्त हो जाते हैं और सृष्टि के समय मैं उन्हें पुनः जन्म देता हूं। हे धनंजय, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार मेरी प्रेरणा से संचालित होते हैं। मैं अनासक्त हूं और मुझे कोई कर्म नहीं बांधता। मेरी प्रभुता के कारण यह संपूर्ण सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है, परंतु अज्ञानी मेरी इस श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं पहचानते। वे मुझे मानव रूप में देखकर अनादर करते हैं। उनका ज्ञान, इच्छा और कर्म निष्फल हो जाता है। लेकिन वे महान आत्माएं जो मेरे दिव्य गुणों की शरण लेते हैं, जानती हैं कि मैं ही सभी प्राणियों का अविनाशी मूल हूं। वे सतत मेरी पूजा करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से लोग मेरी आराधना करते हैं। कुछ एक के रूप में, कुछ अलग अलग रूपों में मुझे अपनी दिव्यता के अनुसार पूजते हैं। मैं यज्ञ हूं, मैं अग्नि, औषधियां और मंत्र भी हूं। मैं इस सृष्टि का पिता, पालन करता और पोषण करता हूं। मैं जानने योग्य हूं, मैं ओम हूं और मैं ही वेदों का स्वरूप हूं। मैं हर ओर व्याप्त हूं और मेरे अनेक रूपों की पूजा की जाती है। जो स्वर्ग की चाह रखते हैं वे यज्ञों से मेरी आराधना करते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। लेकिन जो मुझे ही पूजते हैं और मुझ में विचरण करते हैं, मैं उनके लिए सभी आकांक्षाएं पूर्ण करता हूं। मेरे सच्चे भक्त जानते हैं कि मैं ही यज्ञों का भोगी और फलों का दाता हूं। मैं जो पत्ते, फूल, फल या जल चढ़ाता है उसे सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पण करते हो, दान करते हो या ध्यान करते हो, वह मुझे समर्पित करो। इस प्रकार तुम कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष की ओर अग्रसर होगे। मैं सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से पूजते हैं वे मुझ में रमे रहते हैं। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी वर्ग या अवस्था के हों, यदि वे मुझ में श्रद्धा रखते हैं तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इस तथ्य का साक्षी तुम स्वयं हो, हे पार्थ। इसलिए मुझे स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इस तरह मुझ में ही आत्मा को शरण लेकर तुम अकेले मुझे प्राप्त करोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, एक बार फिर मेरे परम शब्दों को सुनो। ये तुम्हें प्रिय हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं यह कह रहा हूं। देवताओं के समूह मेरे मूल को नहीं जानते, क्योंकि हर तरह से मैं देवताओं और महान ऋषियों का मूल कारण हूं। जो मुझे अनादि और अजन्मा तथा सभी लोकों का महानतम स्वामी जानता है, वह मनुष्यों में भ्रम से मुक्त और सभी पापों से मुक्त है। बुद्धि, ज्ञान,
भ्रम से मुक्ति, क्षमा, सत्यवादिता, इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, सुख, दुख, सृष्टि, विनाश, भय और भय से मुक्ति, अहिंसा, समानता, संतुष्टि, तपस्या, दान, प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि, प्राणियों के ये सभी भाव वास्तव में मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि, उनसे पहले के 4 और मनु जो मुझसे उत्पन्न हुए और मेरे संकल्प से रचे गए, इस संसार में सब कुछ उनसे उतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मेरी दिव्य योग शक्ति को वास्तव में जानता है, वह अटूट योग से संयुक्त है। मैं सबका मूल हूं, मुझसे सब कुछ स्थापित है। यह जानकर बुद्धिमान भक्त मुझ में लीन होकर मेरी पूजा करते हैं। मन मुझ पर, जीवन मुझ में, एक दूसरे को मेरी प्रकृति समझाते हुए और हमेशा वार्तालाप करते हुए वे संतुष्टि और सुख प्राप्त करते हैं। मैं उन लोगों को उस प्रकार का बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो हमेशा मुझ में लीन रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। उसका उपयोग करके वे मुझे प्राप्त करते हैं। उनके प्रति करुणा से मैं हमेशा उनके भीतर ज्ञान के उज्जवल दीपक के रूप में स्थापित रहता हूं। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करते हुए अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत पुरुष, स्वयं प्रकाशित, देवताओं के पूर्वज, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषि और देवर्षि नारद और असित देवल और व्यास ने आपको ऐसा बताया है। आपने स्वयं मुझे यह बताया है, हे केशव। मैं जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि हे प्रभु, देवता और राक्षस भी आपके प्रकट रूपों को नहीं जानते। हे परम सत्ता, हे प्राणियों के रचयिता, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अकेले अपनी आत्मा के माध्यम से स्वयं को जानते हैं। जिन दिव्य शक्तियों का आप इन लोकों में व्याप्त होने के लिए उपयोग करते हैं, आप अकेले ही मुझे उन स्वयं प्रकाशित दिव्य शक्तियों का विस्तार से वर्णन करने में सक्षम हैं। हे योगी, मैं हमेशा आपको कैसे सोच सकता हूं और आपको कैसे जान सकता हूं? हे रहस्यमय, मैं आपको किन वस्तुओं में सोच सकता हूं? हे जनार्दन, मुझे एक बार फिर विस्तार से अपनी योग शक्ति के बारे में बताएं, क्योंकि आपके अमर वचन सुनकर मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं। भगवान ने कहा, हे कुरुवंश के अग्रज, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मुख्य दिव्य प्रकट अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। हे गुड़ाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। आदित्य में मैं विष्णु हूं। चमकते पिंडों में मैं तेजोमय सूर्य हूं। मरुतों में मैं मरीचि हूं। तारों में मैं चंद्रमा हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवताओं में मैं वासव हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं। पहाड़ों में मैं मेरु हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति को अग्रगण्य जानो। सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। जल निकायों में मैं समुद्र हूं। महान ऋषियों में मैं भृगु हूं। शब्दों में मैं एकल अक्षर हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। और दिव्य ऋषियों में और जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, मैं ऋषि कपिल हूं। घोड़ों में मुझे अमर अमृत से उत्पन्न अश्व जानो। महान हाथियों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा। हथियारों में मैं वज्र हूं। गायों में मैं कामधेनु बनता हूं। प्रजनन के लिए मैं कंदर्प बनता हूं और सांपों में मैं वासुकी हूं। सर्पों में मैं अनंत हूं। जो जल में निवास करते हैं उनमें मैं वरुण हूं। पूर्वजों में मैं अर्यमा हूं। जो नियंत्रित करते हैं उनमें मैं यम हूं। राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं। जो बहस करते हैं उनमें मैं समय हूं और मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ निगल जाती है और मैं भविष्य का मूल हूं।
स्त्रियों में मैं यश, समृद्धि, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और क्षमा हूं। इसी छंद में मैं बृहत्साम हूं। छंदों में मैं गायत्री हूं। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर, वसंत हूं। जो धोखा देना चाहते हैं उनमें मैं जुआ हूं। ऊर्जावानों में मैं ऊर्जा हूं। मैं विजय, दृढ़ता हूं। मैं सत्व धार्मिकों में गुण हूं। मैं वृष्णियों में वासुदेव हूं। पांडु वंश में मैं धनंजय हूं। ऋषियों में मैं व्यास हूं। ज्ञानियों में मैं ज्ञानी हूं। जो शासन करते हैं उनमें मैं रणनीति हूं जो जीतना चाहते हैं। गुप्त विषयों में मैं मौन हूं। ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं। हे अर्जुन, जो भी प्राणी का मूल बीज है वह केवल मैं ही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चल या अचल, जो मेरे बिना अस्तित्व में आ सकता है। हे शत्रुओं को जलाने वाले, मेरी दिव्य महिमा का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ भी इस महिमा के विस्तार का उल्लेख किया है वह केवल एक संक्षिप्त संकेत है। जान लो कि जो भी वस्तु तेजोमय, समृद्ध या वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है वह मेरी अल्प शक्ति के एक भाग से ही उत्पन्न हुई है, हे अर्जुन। लेकिन इन सभी विवरणों को जानने की क्या आवश्यकता है? मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से धारण किए हुए स्थापित हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कमल नेत्र, आपकी कृपा से आपने जो गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया उसने मेरे भ्रम को मिटा दिया है। आपने मुझे संपूर्ण सृष्टि की रचना और विनाश का रहस्य बताया है और आपकी शाश्वत महिमा के बारे में भी अवगत कराया है। हे परम प्रभु, आपने जैसे ही अपनी दिव्यता के बारे में बताया, मेरे भीतर की उत्सुकता ने जन्म लिया। मैं आपकी दैवीय रूप को देखना चाहता हूं। यदि आप मुझे उस दर्शन के योग्य समझें तो कृपया अपना अविनाशी रूप दिखाएं। भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मेरे दिव्य बहुआयामी, बहुरंगी, बहुआकृति वाले रूपों को देखो। मेरे अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी और मरुतों की झलक पाओ। अनेक अद्भुत चीजें देखो जिन्हें तुम्हारी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा। मेरे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही जगह गुंथा हुआ देखो, जिसमें चल और अचल सब समाहित है। जो भी तुम देखना चाहते हो उसे देखकर समृद्ध हो जाओ। अपनी सामान्य आंखों से मुझे देख नहीं पाओगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मेरी दिव्य महिमा के साक्षी बनो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। यह कहते हुए हरि योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य और परम रूप का दर्शन कराया। यह रूप कई मुखों और आंखों से भरा था, जिसमें अनेक अद्भुत वस्तुएं और दिव्य अलंकरण थे। भगवान का रूप दिव्य मालाओं और वस्त्रों से सज्जित, दिव्य सुगंधों से सुगंधित था। उनकी तेजस्विता अनंत थी, मानो एक साथ आकाश में 1000 सूर्य उग आए हों। पार्थ ने इस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, जो छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर भगवान के शरीर में समाहित था। अर्जुन का मन विस्मय से भर गया, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भगवान को श्रद्धापूर्ण प्रणाम किया। फिर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके रूप में मैं सभी देवताओं और सभी प्राणियों को देख रहा हूं। ब्रह्मा को कमल पर विराजमान देखता हूं। आपके रूप को अनेक भुजाओं, मुखों और नेत्रों के साथ देखता हूं। आपकी कोई सीमा, आदि या अंत दृष्टिगोचर नहीं होता। आपके परिवारी रूप के गर्भ में सब कुछ समाहित है। भगवान ने कहा, मैं इस विश्व का संहारक हूं। अब समय आ गया है कि इन कौरवों और उनके योद्धाओं का विनाश हो। यह पहले से तय है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। उठो, युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। तुम इसे देख चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए निर्भय होकर युद्ध का निर्णय लो। ये सुनकर अर्जुन का भय और श्रद्धा से भरा दिल एक नई ऊर्जा से भर गया। उसने भगवान की महिमा का पूर्णत अनुभव किया और अपने भीतर छुपी सभी आशंकाओं को भुलाकर भगवान की स्तुति की।
राक्षस जहां भागते दिखे, वहीं ऋषियों और संतों की कतारें भगवान को प्रणाम कर रही थी। इस दिव्य क्षण को देखकर अर्जुन ने इस महान आत्मा की ओर प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हो सिर झुकाया और परमाणु नम्रता से भगवान की पूजा की। आप देवताओं के भी पहले आते हैं और आप एक शाश्वत और असीम प्राणी हैं। आपका अस्तित्व ब्रह्मांड की विनाशोपरांत शांति का स्थल है। आप सब कुछ जानते हैं और जानने योग्य भी हैं और परम धाम है। समस्त ब्रह्मांड आपके भीतर समाहित है और आपके अनंत रूप हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, चंद्रमा, प्रजापति और महान पितामह हैं। मैं आपको सैकड़ों बार नमन करता हूं, फिर से नमन करता हूं और बारंबार नमन करता हूं। मैं आपको आगे से और पीछे से प्रणाम करता हूं, हर दिशा में और हर जगह से, हे अनंत ऊर्जा के वाहक। आप सब कुछ में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। मैं अज्ञानता पूर्वक आपकी महिमा को न जान पाने के कारण और आपकी मित्रवत कृपा के चलते यदि मैंने आपको हे कृष्ण, हे मित्र जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए अशिष्टता की हो तो क्षमा चाहता हूं। हे अच्युत, खेलते समय, सोते समय, बैठने या भोजन करते समय या फिर समान मित्रों के बीच मैंने यदि आपका अनादर किया हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपकी शक्ति मात से परे है। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आप मेरे पिता, गुरु और इस संसार की सभी चलाचल वस्तुओं से भी महान हैं। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं और कोई भी आपकी तुलना में कैसे हो सकता है। हे भगवान, इस कारण मैं नतमस्तक होकर आपके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जैसे एक पुत्र पिता से, एक मित्र मित्र से और एक प्रेमी प्रेमिका के समक्ष करता है। जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, लेकिन डर से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, कृपया मुझे अपना पूर्व रूप दिखाएं। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए 4 भुजाओं वाले स्वरूप में देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपनी योग शक्ति के कारण मैंने तुम्हें यह अद्भुत, तेजोमय, अनंत और परम विश्व रूप दिखाया है और किसी ने इसे नहीं देखा है। हे कुरुवंश के महान योद्धा, वेदों, यज्ञों, अध्ययन, तपस्या या दान के माध्यम से कोई अन्य इसे इस भौतिक संसार में नहीं देख सकता। मेरे इस भयंकर रूप से भयभीत मत हो। निश्चिंत होकर मेरे पहले वाले स्वरूप को देखो, संजय ने कहा। यह कहते हुए भगवान वासुदेव ने अर्जुन को फिर से अपने स्वाभाविक रूप में दर्शन दिए। शांत मुद्रा धारण करके उन्होंने भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन ने कहा, आपका शांत और मानव स्वरूप देखकर अब मेरा मन शांत है और मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका हूं। मैं सामान्य हो गया हूं। भगवान ने कहा, मेरे इस सर्वगुण रूप को देखना कठिन है। देवता स्वयं इसे देखने की इच्छा रखते हैं। न तो वेदों से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञों से यह रूप प्राप्त हो सकता है। केवल समस्त मन से की गई भक्ति के माध्यम से ही इस रूप को जाना और देखा जा सकता है। जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझ में लगन है, मेरा भक्त है, अनासक्त जीवन जीता है और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता है, वही मुझे प्राप्त करने में सक्षम होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आवाज में उत्सुकता को लाकर पूछा, हे भगवान, कई भक्त आपके विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। कुछ अनदेखे अविनाशी का चिंतन करते हैं, तो कुछ आप में पूर्णत लीन होकर आपकी ही आराधना करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त सबसे उत्तम है? भगवान कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, जो भक्त मेरी पूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करते हैं और अपने मन को मुझ में समर्पित करते हैं, वे मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम योगी हैं। परंतु वे लोग जो अप्रकट, अविनाशी और अवर्णनीय की साधना करते हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण ने आगे समझाया,
जो भक्त अपने मन को अप्रकट में लीन करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन होता है। शरीर धारण करने वाले के लिए अप्रकट के लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। वहीं जो भक्त सभी कर्मों को मेरे अर्पित करते हैं, जो मेरी भक्ति में लीन हैं और मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनका मैं शीघ्र उद्धार करता बन जाता हूँ, उन्हें इस संसार के महासागर से पार करवा देता हूँ। भगवान ने फिर अर्जुन की ओर आश्वस्तिदायक दृष्टि से देखा और कहा, यदि तुम मेरा लक्ष्य ठीक से अनुभव नहीं कर सकते तो योग का अभ्यास करो। यदि अभ्यास में सिद्ध नहीं होते तो मेरे लिए कार्य करो। मेरे सुख के लिए किए गए कार्य तुम्हें निश्चित ही मुक्ति देंगे। अगर तुम इन कर्मों में भी असमर्थ हो तो अपने मन को नियंत्रित करो और सभी कर्मों के फलों से आसक्ति त्याग कर मेरे योग में शरण लो। फिर भगवान ने प्रेम से कहा, ज्ञान का अभ्यास से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है और कर्मों के फलों का त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है। त्याग के बाद ही शांति प्राप्त होती है। एक भक्त जो किसी से घृणा नहीं करता, मित्रवत है, दयालु है, जिसने अपने अहंकार और अभिमान को त्याग दिया है और जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जो लोग दूसरों को परेशान नहीं करते, न स्वयं उनसे परेशान होते हैं और जो आनंद, भय और चिंता से मुक्त हैं, वे मुझे प्रिय हैं। इच्छाओं से मुक्त, पवित्र, उद्यमशील और जिसने सभी फलों का त्याग कर दिया है, ऐसे भक्त मेरे लिए विशेष रूप से प्रिय हैं। जो मित्र और शत्रु में समान रहता है, जो सम्मान और अपमान को समान रूप से सहता है और ठंड और गर्मी, सुख और दुख में सम अवस्था में रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। जो मेरे परम लक्ष्य के रूप में मुझे देखते हैं और इस अमर धर्म के अनुसार मेरी आराधना करते हैं, वे भक्त मुझे सर्वोच्च प्रिय हैं। भगवान के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का मन साहस और श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया और उसने खुद को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हुए गरिमा और गहराई से बतला रहे हैं। एक सन्नाटे भरे क्षण में वे कहते हैं, यह शरीर जिसे हम सब धारण करते हैं, एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के भीतर रिसाइड करता है एक और ज्ञाता जिसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उस संगीत को सुनो जो ऋषिमुनियों ने इस सत्य को विस्तार में समझने के लिए रचा है। ब्रह्मसूत्र की गूढ़ बातों में बुद्धि के तमाम बंधनों को ढीला करने वाले तर्क समाहित हैं। फिर श्री कृष्ण ने अनंत तत्वों का वर्णन करते हुए कहा, महान तत्व, अहंकार, बुद्धि और अप्रकट, इंद्रियों का नाद और मन की गहराई से भरे गौरव, यह सब क्षेत्र के विविध रूप हैं। सत्यता, धैर्य और अहंकार से रहित जीवन को ही ज्ञान माना जाता है। शांति और भक्ति के साथ भगवान समझाते हैं, सच्चे ज्ञान का मार्ग दर्द और प्रसन्नता के घात प्रतिघात से परे है। जीवन में स्वामित्व की भावना से मुक्त रहना, भक्ति और संकीर्णता से परे मेरी भक्ति में लीन होना, यह ज्ञान की विधा है। अंत में ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान तुम्हें अमरता की ओर ले जाता है। अब सुनो, वह ब्रह्मा जिसकी सीमा नहीं है और जो अनंत है, मेरा रूप है। यह संसार के हर कोने में उपस्थित है, फिर भी यह समस्त गुणों से परे और स्वतंत्र है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा हर शरीर के भीतर और बाहर है, एक दिव्य आलोक जो प्रकाश फेंकता है, सभी इंद्रियों का स्वामी होकर भी उनसे अतीत है और अपने सूक्ष्म आकार की वजह से ना तो दूर है और ना ही पास। वे कहते हैं, जिनके कान, आंखें और मुख हर स्थान पर हैं, वो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। आत्मा में विभाजन नहीं होता, इसे विभक्त रूपों में देख पाना भी इस क्षेत्र का ही रहस्य है। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में अर्जुन को क्षेत्रज्ञ की भूमिका समझाते हुए भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को देखता है वह संसार के हर रूप में मुझे देखेगा। जो मेरी सदा उपस्थिति का अनुभव करेगा वही परम मुक्ति को प्राप्त करेगा।
कर्म को प्रकृति की देन मानो, पर आत्मा को कभी कर्ता ना समझो। यह दृष्टिकोण ही तुम्हें ब्रह्मा के धरातल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण का यह ज्ञान अर्जुन के हृदय में स्थिरता और शांति का संचार करता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक सूर्य अपनी चमक से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ज्ञानी आत्मा अपनी सूझबूझ से सब क्षेत्रों को प्रकाशित कर सकती है। जिनकी दृष्टि में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान है, जो प्रकृति की विविधताओं के परे जा सकते हैं, वही अपने मार्ग में परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगत के आत्यंतिक ज्ञान की तरफ अग्रसर किया, जो जीवन की अनंत धारा में स्थिरता और सुरक्षा का बंधन प्रदान करते हुए मुक्ति की ओर ले जाता है। और यही कहानी धैर्य, भक्ति और सच्चे ज्ञान की अद्वितीय यात्रा की है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 भगवान ने अपने दिव्य वचनों में कौरव वंशजों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का यह परम रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिससे अनगिनत ऋषियों ने मुक्ति पाई है। मेरी सच्ची प्रकृति को जानकर वे आत्मा के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और सृष्टि के प्रलयकाल में भी कष्ट नहीं पाते। भगवान ने विस्तार से बताया कि कैसे महान ब्रह्मांड उनका गर्भ है और उनमें ही सभी जीवों का बीज रखते हैं। यह बीज जीवन का उद्गम देता है और ब्रह्मा सारे जीवों की माता समान है, जबकि भगवान स्वयं पिता के रूप में है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के गुण आत्मा को बांधते हैं। सत्व गुण, जो शुद्धता का प्रतीक है, आत्मा को सुख और ज्ञान की लालसा में बांधता है। रजस, जो इच्छाओं से परिपूर्ण है, कर्म की आसक्ति में डालता है। तमस, जो अज्ञान की गहराइयों से उत्पन्न होता है, असावधानी और भ्रम के जाल में फंसाता है। भगवान ने बताया कि सत्व सुख की ओर ले जाता है, रजस कर्म की ओर और तमस अज्ञान की ओर। सत्व के प्रभाव से प्राणी दिव्य ज्ञान के लोगों को प्राप्त करते हैं, जबकि रजस उन्हें पुनर्जन्म में बांधता है और तमस उन्हें निम्नतर जीवन की ओर ले जाता है। अर्जुन जिज्ञासावश भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, कौन से लक्षण यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति ने इन गुणों को पार कर लिया है, और वह इन 3 गुणों को कैसे पार करता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पांडव, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु जैसे द्वंद्वों में समान रहता है, वह इन गुणों के बंधन से मुक्त होता है। जो व्यक्ति निंदा प्रशंसा में समान है और जिसने सभी कर्मों के आरंभ का त्याग कर दिया है, वही ब्रह्मा की अवस्था को प्राप्त करता है। और जो मुझे धीर वृत्ति और अटूट भक्ति से आराधना करता है, वह इन गुणों से परे जाता है और ब्रह्मत्व को प्राप्त करने योग्य है। इस अद्वितीय ज्ञान से अर्जुन की आत्मा में नई चेतना जागृत हुई और उसने भगवान के चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया। यही ज्ञान सभी व्यक्तियों को आत्मा की परम स्वतंत्रता और अनंत आनंद की ओर ले जाता है। भगवद गीता अध्याय 15 भगवान ने गीता में एक प्रेरक कथा की तरह ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, सनातन वृक्ष अश्वत्थ है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की विशेषता यह है कि जो इसके छंद रूपी पत्तों को जानता है, वह सत्य को जानता है। इसके शाखाएं सभी दिशाओं में फैलती हैं और यह कर्म के कारण संसार में अपनी जड़ें जमाता है। इस वृक्ष का कोई निश्चित प्रारंभ या अंत नहीं है। ज्ञानियों को सलाह देते हुए भगवान कहते हैं कि यदि कोई इस अश्वत्थ वृक्ष की मोटी जड़ों को दृढ़ वैराग्य के हथियार से काट सके, तो उसे उस लक्ष्य की खोज करनी चाहिए जिसे प्राप्त करने के बाद कोई लौटता नहीं है। यह लक्ष्य है बिना वापसी का परम धाम, जहां पहुंचने पर न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि उसे प्रकाशित कर सकते हैं। यह भगवान का परम निवास है, जहां पहुंचकर किसी का लौटना नहीं होता। भगवान ने यह भी कहा कि वे इस संसार के सारे प्राणियों में शाश्वत प्रकृति का अंश होकर स्थापित रहते हैं। वे जीवात्मा को मन और इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषयों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे हवा सुगंध को फूलों से दूर ले जाती है। जब आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरा धारण करती है,
तो भगवान उन इंद्रियों को अपने साथ ले जाते हैं। जो ध्यान के माध्यम से आत्मा में स्थिर रहते हैं, वे भगवान की इस दैवी उपस्थिति को देखते हैं। लेकिन जो आत्मा में स्थिर नहीं होते और चेतना रहित होते हैं, उन्हें इस सत्य का भान नहीं होता। भगवान ने समझाया कि जो ऊर्जा सूर्य में है, वही ऊर्जा चंद्रमा और अग्नि में है। यही नहीं, उस ऊर्जा को पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करते हुए अनुभव किया जा सकता है। चंद्रमा के रूप में मैं सभी औषधियों को पोषित करता हूं और पाचन की अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में स्थापित हूं। मैं उनकी स्मृति और ज्ञान को नियंत्रित करता हूं। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, विनाशकारी और अविनाशी। जीव मात्र को विनाशकारी कहा जाता है, जबकि शाश्वत आत्मा को अविनाशी। इसके अतिरिक्त एक परम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उन्हें धारण करता है। भगवान अंत में कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे परम सत्ता के रूप में जानता है, वह सभी ज्ञान का अर्जन कर चुका है और मेरी सेवा में लीन रहता है। ऐसे ही अत्यंत गोपनीय ज्ञान का उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, जो अंततः ज्ञान और सिद्धि की ओर ले जाता है। यह कथा धर्म और अध्यात्म का मार्गदर्शन करती है, जिसमें आत्म साक्षात्कार को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। भगवान ने अपने भक्तों से कहा, हे भरतवंश के वंशज, सुनो, जब मैं तुम्हें दिव्य गुणों का उपदेश दूं। इन गुणों में भय से मुक्त हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में अपार स्थिरता, दान और आत्मसंयम का अभ्यास, यज्ञ और स्वाध्याय में तल्लीनता, तपस्या और सरलता का जीवन शामिल है। अपने आसपास के प्राणियों को बिना किसी हानि के छोड़ देना, सत्य का मार्ग अपनाना, क्रोध से मुक्त रहना, त्याग का महत्व समझना, शांति और दूसरों की आलोचना न करने की प्रवृत्ति, सभी प्राणियों के प्रति दया, ईर्ष्या को तज देना, कोमलता और लज्जा को अपनाना, दृढ़ता और ऊर्जा को बनाए रखना, क्षमा में स्थिरता, सहनशीलता, पवित्रता, घृणा का त्याग और अहंकार का अभाव रखना आवश्यक है। ये सब दिव्य गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति के लक्षण होते हैं, हे पार्थ। लेकिन इसके विपरीत अहंकार, उद्दंडता, क्रूरता और अज्ञान का साथ देने वाले लोग राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं। दिव्य गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि राक्षसी गुण बंधन की ओर। इसलिए हे पांडव, चिंता मत करो, तुम तो दिव्य गुणों से संपन्न हो। इस मायावी संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दिव्य और राक्षसी। दिव्य प्रवृत्तियां तो पहले ही समझाई जा चुकी हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें राक्षसी प्रवृत्तियों के बारे में बताता हूं। राक्षसी लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति के सत्य को नहीं जानते। न तो उनके पास पवित्रता होती है, न धार्मिकता की समझ, न ही सत्य का मार्ग। उनका मानना होता है कि यह संसार सत्य से रहित, आधारहीन और स्वामी से मुक्त है, जहां किया कुछ भी जाता है केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ऐसे विचारों का सहारा लेकर वे बुरे कर्मों में लिप्त होते हैं, अपने विकारों से विकृत मन और बुद्धिहीन होकर संसार का विध्वंस करने के लिए जन्मे होते हैं। त्रिपति से परे इच्छाओं का पीछा करते हुए अभिमान और अहंकार में फंसकर वे अशुद्ध और असत्य कर्मों का सहारा लेकर संकट में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा का आनंद ही सबसे श्रेष्ठ है और इसी विचार से वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस भ्रमित स्थिति में अनेक प्रकार की इच्छाओं के जाल में उलझकर संसार में अशुद्ध नरक में गिरते जाते हैं। आत्ममुग्ध और अभिमानी लोग धन के मद में चूर होकर नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, जो वास्तव में अंधीकृत होते हैं। अहंकार और क्रोध में डूबकर वे मेरे प्रति घृणा प्रकट करते हैं और इस संसार में तिरस्कृत होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, मैं उन दुष्ट और क्रूर लोगों को राक्षसी योनियों में जन्म देता हूं, जिन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर भी वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और राक्षसी गुणों को लेकर यहां तक गिरते जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अवगुण आत्मा को नष्ट करने के द्वार हैं।
जो व्यक्ति इन तीनों द्वारों से मुक्त होता है और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। जो शास्त्राज्ञों की अवहेलना करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वह मुक्ति, सुख या परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, यह तय करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, शास्त्रों के निर्देश ही तुम्हारा प्रमाण होने चाहिए। अपने कर्मों को शास्त्रों की विशेषताओं के अनुसार गढ़ो और दिव्य पथ का अनुसरण करो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। अर्जुन ने पूछा, वे लोग जो शास्त्रों के नियमों से परे केवल अपने विश्वास के सहारे पूजा करते हैं, उनकी भक्ति कैसी होती है? क्या वह सात्विक, राजसिक या तामसिक भक्ति होती है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भरतवंश के वंशज, मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही श्रद्धा दिखाते हैं। किसी की श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। इसी के अनुसार उसका व्यवहार और चिंतन तय होता है। भगवान ने समझाया, सात्विक प्रकार के लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मन शुभता और शांति की ओर बढ़ता है। राजसिक प्रकार के लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, खुद को बल और शक्ति में उलझाते हैं। वहीं तामसिक लोग भूतों और प्रेतों में अपनी आस्था प्रकट करते हैं और अपने मन को अधोगामी बना लेते हैं। ऐसे लोग उनकी ईश्वर से दूरी और अज्ञान में लिपटे होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अहंकार और अभिमान के सहारे अंधानुकरण की भयंकर तपस्या करते हैं, वे वास्तव में अपनी आत्मा और मन पर अत्याचार करते हैं। यह राक्षसी संकल्प से प्रेरित होते हैं। इनकी शक्ति का आधार इच्छा, आसक्ति और अपनी पवित्रात्मा पर प्रताड़ना होता है। भोजन के विषय में उन्होंने बताया, जैसे सभी के प्रिय भोजन 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही यज्ञ, ध्यान और दान भी भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक लोग वह भोजन पसंद करते हैं जो जीवन को दीर्घायु, स्वास्थ्यवर्धक और आनंदमय बनाता है। यह शुद्ध, स्वादिष्ट और पोषणकारी होता है। राजसिक लोग तीखा, अम्लीय और चटपटा भोजन पसंद करते हैं, जो उनकी इंद्रियों को जागृत करे, लेकिन यह दुख और रोग का कारण बनता है। वहीं तामसिक लोग पुराना, बासी या दूषित भोजन पसंद करते हैं। यह उनकी आत्मा को अशांत करता है। भगवान ने प्रकट किया कि अनुशासन व नियमों के आधार पर किया गया यज्ञ, जो फल की चाह से मुक्त होता है, वह सात्विक होता है। राजसिक यज्ञ फल प्राप्ति या मान सम्मान की कामना से प्रेरित होता है। बिना शास्त्र नियमों, भोजन और श्रद्धा के यज्ञ तामसिक कहलाता है। ध्यान और तपस्या के महत्व को भगवान ने विस्तार से समझाया। शरीर की पवित्रता, सत्य वचन और मन की शांति को ध्यान और तपस्या के माध्यम से साध सकते हैं। जो लोग प्रशंसा, सम्मान या अभिमान की कामना से तपस्या करते हैं, वह राजसिक होती है। वह तपस्या जो स्वयं या दूसरों को की प्रताड़ना के लिए होती है, तामसिक कहलाती है। सच्चे हृदय से, बिना फल की गति से जो दान होता है, वह सात्विक होता है। लेकिन जिसका उद्देश्य एहसान या इत्यादि होता है, वह राजसिक कहलाता है। वहीं बिना सम्मान या तिरस्कार के दिया गया दान तामसिक माना जाता है। भगवान ने अंत में कहा, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा का वर्णन ओम तत्सत के माध्यम से होता है। यह तीनों पावन ध्वनियां यज्ञ, दान और तपस्या के विराम देती हैं और इसकी परिणति ज्ञान में होती है। वे लोग जो श्रद्धा के बिना कार्य करते हैं, उन्हें इस लोक या परलोक में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार अर्जुन ने ब्रह्मा का यह सूक्ष्म ज्ञान तन्मयता से समझा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18। अर्जुन का मन जिज्ञासा से भरा था। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उन्होंने भगवान से पूछा, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशी के विनाशक, मैं संन्यास और त्याग के गूढ़ अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने एक दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, बुद्धिमान लोग उन कर्मों के त्याग को कहते हैं जिन्हें इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। वहीं विवेकशील व्यक्ति द्वारा अपने सभी कर्मों के फलों का निष्काम त्याग कहलाता है।
कुछ ज्ञानी यह मानते हैं कि सभी कर्म बुराई से जुड़े हैं और उन्हें छोड़ देना उचित है, परंतु कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या जैसे पुण्य कर्मों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। हे भरतवंश के प्रमुख, सुनो अर्जुन, त्याग के मेरे निश्चित विचारों को ग्रहण करो। त्याग को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। परमार्थ कृत्य जैसे यज्ञ, दान और तपस्या कभी छोड़े नहीं जाने चाहिए। ये कार्य निश्चित रूप से ज्ञानियों के हृदय को शुद्ध करते हैं। हे पार्थ, किंतु इन्हीं कार्यों का फलाकांक्षा और आसक्ति से मुक्त होकर निभाना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह मेरे निश्चित विचार है। विधि पूर्वक निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना अनुचित है। जो यह सोचता है कि इनसे कुछ हानि हो सकती है, उसे अथवा इन्हें त्याग देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी यह प्रवृत्ति तामसिक कहलाती है। अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म इसलिए त्यागता है क्योंकि वह कठिन है या शारीरिक परिश्रम की मांग करता है, वह राजसिक त्याग को धारण करता है। ऐसे व्यक्ति को त्याग का कोई फल नहीं मिलता, जबकि सात्विक प्रकार के त्याग का अनुशीलन वही होता है जब व्यक्ति आसक्ति और फलों का त्याग कर कर्म को केवल इसलिए प्रणीत करता है कि वह उसका निर्धारित कर्तव्य है। प्रकृति ने इस प्रकार की धारणा वाला व्यक्ति अपनी ही ज्ञान की उज्ज्वलता से चिर निरपेक्ष में दृष्टिगत रहता है। बिना किसी संशय के वह अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता और प्रिय कर्म का मोह नहीं करता। जिसके पास शरीर है वह अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में कर्म तो करेगा ही, किंतु उसे कर्म के फलों का त्याग जरूर करना चाहिए, तभी वह सच्चा त्यागी माना जाएगा। हे महाबाहु, जो लोग त्याग नहीं करते उन्हें उनके कर्मों के 3 गुण प्राप्त होते हैं, बुरे, अच्छे और मिश्रित, जबकि सन्यासियों को इनसे परे होकर अपने ऊर्ध्वगति में मोक्ष सुख प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अपने दिव्य प्रवचन में इस विषय पर गहनता से प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि पवित्र ग्रंथ सभी प्रकार के कर्मों के लिए 5 कारण बताते हैं: निवास स्थान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के उपकरण, विभिन्न प्रकार के प्रयास और 5वां दैवीय प्रेरणा। एक व्यक्ति के मन, वचन और शरीर से किया गया प्रत्येक कर्म इन 5 तत्वों के संगठित प्रभावों का परिणाम होता है। हालांकि स्थिति ऐसे है, परंतु जो लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। वह व्यक्ति जो अहंकार की भावना से रहित है और जिसकी बुद्धि अव्वल है, अपने कर्म से न तो बंधता है और न ही मारता है। सच्चा संन्यास वही है और वह अपने कर्मों में पूर्णता प्राप्त करता है। कर्म के पीछे के प्रेरक तत्व ज्ञान, जानने योग्य विषय और ज्ञाता होते हैं। कर्म, साधनों और कर्ता के आधार पर ही कर्म का निर्धारण होता है। गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का संजीव विवरण सांख्य में दिया गया है। अर्जुन, इसे ध्यान से सुनो। सात्विक ज्ञान वह है जो मनुष्य को सभी प्राणियों में एक सार्वभौमिक चेतना का साक्षात्कार कराता है, किंतु राजसिक ज्ञान वह है जो सभी प्राणियों को विद्यमान और अलग अलग मानकर विवेचन करता है। वहीं तामसिक ज्ञान वह है जो एक ही कर्म में आसक्त होकर सत्य से विचलित होकर अपनी बुद्धि को मलिन करता है। कर्म जहां फलों का त्याग किया गया है, बिना आसक्ति के केवल इसलिए किया जाता है कि वह निर्धारित है, वह सात्विक प्रकार का होता है। वहीं जो फल की इच्छा रखने वाले और अहंकारी व्यक्ति द्वारा कठिनाई से किया गया कर्म राजसिक प्रकार का होता है। तामसिक प्रकार वह है जो भ्रम में बिना परिणामों की चिंता के आरंभ किया गया कर्म है। एक कर्ता जो आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्यवान और उत्साही है, वह सात्विक होता है। वहीं जो कर्ता आसक्त और लालची होता है और अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है, वह राजसिक होता है। जबकि जो स्थिर नहीं, उद्दंड, धोखेबाज और आलसी होता है, वह तामसिक होता है। ओ अर्जुन, बुद्धि और दृढ़ता के गुणों के अनुसार भी व्यक्ति के अंतर की 3 श्रेणियां हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, सही और गलत को,
बंधन और मुक्ति को जानती है, वह सात्विक है। वहीं जो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसिक है। तामसिक बुद्धि वह है जो अधर्म को धर्म मान लेती है। दृढ़ता भी यथेष्ट योग के साथ अचल बनी रहती है। ऐसे गुणों की श्रेणी को भी आप ध्यान पूर्वक समझो। हे अर्जुन, हे अर्जुन, सुनो उस कहानी को जो उन दृढ़ताओं की बात करती है जो जीवन के विभिन्न रंगों और सुख की प्रकारों को समझाती है। एक समय की बात है जब प्राचीन काल में एक ज्ञानी ऋषि नदी के किनारे एक शांत आश्रम में रहते थे। वे मन, प्राण और इंद्रियों के संचालन को समझने के लिए सात्विक दृढ़ता पर जोर देते थे, एक ऐसा धैर्य जो शुद्ध, सरल और निर्विकार माना जाता था। ऋषि का कहना था कि यदि कोई धर्म, अर्थ और काम के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है तो इसे राजसिक दृढ़ता कहा जाता है। यह लालसा और इच्छा से भरा होता है, मानो जैसे यात्रा जिसमें विजय के प्रतीक हिलोरे मारते हैं। वहीं नदी के उस पार एक व्यापारी बसता था जो जीवन को समझने में नाकाम रहता था। उसके भीतर तामसिक दृढ़ता भरी हुई थी। उसका मन सपनों में उलझा रहता, भय और अहंकार से घिरा रहता। यह वही दृढ़ता थी जिसने कभी कभी उसे चिंता और उदासी के बंजर में धकेल दिया। अब सुनिए उन सुखों की गाथा जो 3 प्रकार के होते हैं। जब एक छात्र ऋषि के पास आता और ज्ञान की झोली भरकर लौटता, उसे प्रथम बार में कड़वा परंतु अंततः अमृत जैसे सुख की अनुभूति होती। यह वह सात्विक सुख था जिसके मूल में आत्मा का संतुलन और ज्ञान का अनुभव था। एक युद्ध के धुन में खोजकर्ता के लिए जब उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती, वह प्रारंभ में अमृत जैसे लगती परंतु अंत में विष में बदल जाती। यह राजसिक सुख है जो हमें हर्ष के आगे विषाद का एहसास करवाती है। और फिर अनंत निद्रा और आलस्य की गोद में रहने वाले के लिए, जिसने कभी भी जागृति का न अनुभव किया, जीवन की शुरुआत और अंत दोनों ही ब्रह्म में थे। यह तामसिक सुख था जो न तो शुरुआत से न ही अंत से मुक्ति देती थी। इन गुणों और प्रमादों के बावजूद ऋषि ने समझाया, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह से इन 3 गुणों से मुक्त हो। वह जीवन की विभिन्न जातियों के कर्मों का वर्णन करता, ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुसार कार्यों में संलग्न रहता। और अंततः उसने बताया कि जो कोई भी अपने निर्धारित कर्म का निरंतर पालन करता है, वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। चाहे वह इंद्रियों पर नियंत्रण हो या ध्यान की गहराई, प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष स्वधर्म पालन से जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ऋषि ने यह कहानी सुनाकर शिक्षा दी कि स्वधर्म का पालन करते हुए व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और यही उसका मुक्ति मार्ग है, चाहे कठिनाइयां और कमी हो, क्योंकि पूर्णतः किया गया स्वधर्म भी सैकड़ों अधूरे परधर्म से श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति सृष्टि के मूल तत्व को समझता और आत्मा की सत्यता तक पहुंचता है। हे कुंती पुत्र, स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वह किंचित कलंकित हो, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी रूप में कलंकित होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। वह व्यक्ति जो सर्वत्र अनासक्त रहता है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है और जिसने संन्यास के माध्यम से अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त होकर परम मुक्ति प्राप्त करता है। अब मुझसे सीखो कि वह व्यक्ति जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करता है, जो ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। इस मार्ग को अपनाने के लिए उसकी बुद्धि को शुद्ध ज्ञान से युक्त होना चाहिए, दृढ़ता से अपनी आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए, ध्वनि जैसी भौतिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और प्रेम और घृणा के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। वह व्यक्ति जो एकांत में निवास करता है, थोड़ा भोजन करता है, अपनी वाणी, शरीर और मन को नियंत्रित करता है और ध्यान का निरंतर अभ्यास करता है, वह त्याग में स्थित होकर अहंकार, शक्ति, उद्दंडता, इच्छा, क्रोध और सांसारिक संपत्ति का त्याग करके शांत और अहंकार रहित हो जाता है। ब्रह्मा में विलीन होकर
शांति का अनुभव करने वाला ऐसा व्यक्ति न शोक करता है, न कोई इच्छा करता है। वह सभी प्राणियों को समान रूप में देखने का सामर्थ्य रखता है और मेरे प्रति परम भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से वह मेरी सच्ची प्रकृति को जानता है कि मैं कौन हूं और मेरे विभिन्न रूप क्या हैं। फिर मेरी सच्ची प्रकृति को जानकर और मेरी शरण में आकर वह आत्मसमर्पित होता है। फिर वह मेरे आशीर्वाद से शाश्वत और अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। अपने मन से सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरे प्रति समर्पित होकर और बुद्धि योग में लीन होकर अपना मन मुझ में स्थित करो। मुझ में मन की लगन होने पर मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करोगे। लेकिन यदि अहंकार का अभिमान पालकर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे। यह अहंकार ही है जो तुम्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन यह संकल्प व्यर्थ है। हे कुंती पुत्र, प्रकृति तुम्हारे संकल्पों पर विजय प्राप्त करेगी और तुम्हें अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना होगा। भगवान सभी प्राणियों के दिलों में स्थित हैं और अपनी माया के माध्यम से सभी प्राणियों को इस प्रकार घुमा रहे हैं जैसे वे मशीनों पर चढ़े हों। इसलिए हर प्रकार से केवल उनकी शरण लो। सभी रहस्यों में से सबसे गुप्त इस ज्ञान को मैंने तुम्हारे सामने रखा है। इसे भली भांति समझने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मेरे परम शब्दों को पुनः सुनो जो सबसे गुप्त है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए हितकारी है। अपने मन को मुझ में लीन करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी आराधना करो और मेरे सामने झुक जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम मुझे प्राप्त करोगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इस ज्ञान को उन लोगों से मत कहना जो ध्यान नहीं करते, भक्ति से रहित हैं या सुनना नहीं चाहते। यह स्थिर तथ्य है कि जो मेरे भक्तों को यह सबसे पवित्र ज्ञान समझाता है वह मेरे प्रति परम भक्ति प्रदर्शित करता है और मुझे ही प्राप्त करेगा। पुरुषों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए संसार में इससे बड़ी सेवा करता हो। जो इस संवाद का अध्ययन करेगा वह ज्ञान योग के माध्यम से मेरी पूजा करेगा। जो व्यक्ति केवल विश्वास के साथ सुनता है वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा और उन लोगों को प्राप्त करेगा जो शुद्ध कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, क्या तुमने इसे ध्यानपूर्वक सुना? तुम्हारे अज्ञान का भ्रम अब नष्ट हो गया है। अर्जुन ने कहा, आपके आशीर्वाद से मेरा भ्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैंने जो किया जाना चाहिए और जो नहीं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। मैं स्थिर हूं और अब मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं वही करूंगा जो आप निर्देश देंगे। संजय ने कहा, मैंने इस प्रकार वासुदेव और भरत के महान आत्माओं के बीच इस अद्भुत और रोमांचक संवाद को सुना है। व्यास के आशीर्वाद से मैंने कृष्ण, सभी योगों के स्वामी से सीधे परम और गुप्त योग सुना है। हे राजा, केशव और अर्जुन के बीच इस पवित्र संवाद को बार बार याद करके मैं बार बार आनंदित होता हूं। हे राजा, हरि के उस अत्यधिक अद्भुत विश्व रूप को याद करके मैं बहुत चकित और बार बार प्रसन्न होता हूं। जहां कहीं कृष्ण योग के स्वामी और अर्जुन धनुषधारी हैं, वहां समृद्धि, विजय, धन में वृद्धि और दृढ़ नीति होती है। यह मेरा विश्वास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक बाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।